आज हम अगर अपनी जेब पर पेन लगा करके और पजामे की तहमंद की धोती की जगह पैंट पहन करके अगर घूमने का, महिला प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री, अगर देखते हैं इस टाइम महिलाओं को घर से बाहर निकलने की भी अनुमति नहीं होती थी, वो कितना कड़ा विरोध जो उन्होंने इस टाइम पर झेला होगा, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो मैं कह रहा हूँ कि 191 वर्ष पहले जब माँ सावित्रीबाई फुले घर से निकलती थी, उनके ऊपर कीचड़ पत्थर तक फेंके जाते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं केके न्यूज़ नेटवर्क। मेरा नाम है पुरुषोत्तम सैनी। वैसे तो हमारे वेद पुराण शास्त्रों में सरस्वती को माँ विद्या की देवी कहा जाता है, मगर अगर देखा जाए तो माँ सावित्रीबाई फुले को भी अगर सरस्वती की देवी कहा जाए तो इसमें कोई गुरेज नहीं करूँगा। और आज खास तौर से पूरे देश के अंदर माँ सावित्रीबाई फुले का जन्म जयंती मनाई जा रही है। और आज जनपद सहारनपुर के ननौता कस्बे में पूर्व मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी इस कार्यक्रम में शिरकत करना है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, पहले तो आपका स्वागत करते हैं केके न्यूज़ पर। धन्यवाद आपका भी पुरुषोत्तम जी। अगर सर देखा जाए तो सरस्वती को माँ विद्या की देवी कहा जाता है, और ख़ास तौर से अगर मैं माता सावित्रीबाई फुले को अगर सरस्वती की देवी कहूँ तो इसमें कोई गुरेज नहीं करूँगा, क्या कहेंगे? नहीं, हम दलितों, पिछड़ों की और विशेषकर सभी महिला बहनों की, बेटियों की अगर जो असली सरस्वती देवी है वो माँ सावित्री देवी बाई फुले है। और उन्होंने ही पहली शिक्षिका का रूप में शिक्षा ग्रहण की और आगे उन्होंने हमारी बहनों को शिक्षा देने का कार्यक्रम आगे बढ़ाया। और उसी का कारण था कि इस देश की अगर कोई महिला प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री अगर कोई बनी है तो माँ सावित्रीबाई फुले अगर महिलाओं को शिक्षा दिलाने का न देने की जो प्रथा थी उसे जो ख़त्म किया माँ सावित्रीबाई फुले ने, तो उसी के कारण वो महिलाएं शिक्षित होकर के आज देश के प्रधानमंत्री तक रही है, आज देश की महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, आज प्रदेशों के मुख्यमंत्री है, आज प्रदेशों की राज्यपाल हैं। तो इसलिए हम सब लोग आज के दिन, उनके जन्मदिन है, 3 जनवरी उनका जन्मदिन है, उनके जन्म को हम जयंती के रूप में मनाने का कार्यक्रम करते हैं। भाई आदरणीय अध्यक्ष जी, अपने नक्कल सैनी जी और राजकुमार सैनी जी, जनरल सिंह सैनी प्रधान जी, ये सब लोग ननौता में प्रत्येक वर्ष एक भारी संख्या में ये आयोजन करते हैं। और इसमें जनपद नहीं, जनपद से बाहर के हमारे समाज के विभूतियाँ आकर के इसमें हिस्सेदारी करते हैं और एक प्रेरणा देने का और लेने का कार्यक्रम ये होता है। मैं हृदय से अपने इस संगठन के सभी साथियों का मैं आभार भी प्रकट करता हूं और समाज के उन सभी सम्मानित लोगों का भी आभार प्रकट करता हूं कि जो वो इस कार्यक्रम में आकर के इस कार्यक्रम की शोभा भी बढ़ाते हैं और यहाँ से कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्ति और अपने महापुरुषों के और विशेषकर माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जी के बारे में जानकारी लेकर के जाते हैं। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, वो आप दौर देखते हैं इस टाइम महिलाओं को घर से बाहर निकलने की भी अनुमति नहीं होती थी, वो कितना कड़ा विरोध जो उन्होंने इस टाइम पर झेला होगा, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो मैं कह रहा हूँ कि 191 वर्ष पहले जब माँ सावित्रीबाई फुले घर से निकलती थी, उनके ऊपर कीचड़ पत्थर तक फेंके जाते थे और थैले में एक साड़ी अलग से लेकर के वो जाती थी और जहाँ वो शिक्षा देने का काम करती थी वहाँ वो जाकर के उन गंदे कपड़ों को उतार करके अपनी दूसरी साड़ी पहन करके फिर वो शिक्षा देने का कार्यक्रम करती थी। तो वो समय और आज के समय में ज़मीन आसमान का अंतर है, लेकिन वो अंतर केवल महात्मा ज्योतिबा फुले जी और माँ सावित्रीबाई फुले के कारण ही इस देश में ये क्रांति, शिक्षा की क्रांति आई है। और उसी के कारण आज हम अगर अपनी जेब पर पेन लगा करके और पजामे की तहमंद की धोती की जगह पैंट पहन करके अगर घूमने का हम काम करते हैं तो उसका श्रेय केवल उस देवी और उस महात्मा ज्योतिबा फुले और देवी माता सावित्रीबाई फुले को जाता है।